सीट के बारे में नहीं बोलूंगा, पर इतना मैंने जरूर बोला है कि फाइनल मोहर भी लग चुकी है, हमारे प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से एनडीए में सहमति बन गई है। 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी और 11 सीटें जेडीयू को दी गई थी, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस है, उनको दी गई है और वो सीट है वैशाली। वैशाली सीट से लोजपा अपने उम्मीदवार को उतार रही है, लेकिन आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कहा है कि वो इनमें से कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। और जिस तरीके से एमएलसी चुनाव होने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, लोक जनशक्ति पार्टी ने भी पिछले दिन पहले चिराग पासवान ने कहा था कि 7 से 8 सीटों पर उनकी तैयारी है, लेकिन जो हॉट सीट है वो कहीं ना कहीं वैशाली देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपने कोटे से वो सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दी थी। अगर इस सीट पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार को उतारते हैं तो कहीं ना कहीं ये सीट पे जो फाइट है वो देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि आरजेडी से एमएलसी है सुबोध राय, वो पहले से उस सीट पर एमएलसी है राजद के टिकट पर। लेकिन अगर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए को इसका नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के कैंडिडेट के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारे थे, तो वो रिजल्ट सीधे तौर पर जेडीयू के रिजल्ट पर इफेक्ट किया था। और इस बार भी ऐसा हो सकता है जब चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। इस मामले पर और एमएलसी चुनाव में कितने उम्मीदवार उतार सकते हैं चिराग पासवान, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। भाई हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे तमाम पार्टी के लोगों के साथ, और अधिकांश सीटों पर हमारे प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। संसदीय बोर्ड, प्रदेश संसदीय बोर्ड के द्वारा कई नामों का सुझाव हम लोग को भेजा जा चुका है, जिसमें से अधिकांश नामों पर फाइनल मोहर भी लग चुकी है। जिस विशेष सीट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं सीट के बारे में नहीं बोलूंगा, पर इतना मैंने जरूर बोला है कि अधिकांश सीटों पर जहां पर पार्टी के प्रत्याशी मजबूती से उन्होंने तैयारी कर रखी है, उनको हम लोग जरूर प्रत्याशी के तौर पर उतारेंगे। भाई हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे तमाम पार्टी के लोगों के साथ, और अधिकांश सीटों पर हमारे प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। संसदीय बोर्ड, प्रदेश संसदीय बोर्ड के द्वारा कई नामों का सुझाव हम लोग को भेजा जा चुका है, जिसमें से अधिकांश नामों पर फाइनल मोहर भी लग चुकी है। जिस विशेष सीट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं सीट के बारे में नहीं बोलूंगा, पर इतना मैंने जरूर बोला है कि अधिकांश सीटों पर जहां पर पार्टी के प्रत्याशी मजबूती से उन्होंने तैयारी कर रखी है, उनको हम लोग जरूर प्रत्याशी के तौर पर उतारेंगे।